स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल अनुपमा में राही तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। अनुपमा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी परी दौड़कर उसे गले लगा लेती है और प्रेम भी मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। मगर राही की आवाज़ उन्हें फिर अपनी ओर खींच लेती है। राही जैसे ही शीशे में देखती है, उसे अपनी ही परछाई नजर आती है और उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। पास ही खड़ी जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि बेटी तो बहुत गुस्से वाली है। अनुपमा शांत लहजे से जवाब देती है कि जी हाँ, लेकिन वो जितना गुस्सा करती है उतने ही गहराई से प्यार भी करती है। उसका सारा प्यार उसके गुस्से की परतों से नीचे दब जाता है। उधर मीडिया भी चुप बैठी नहीं थी। एक रिपोर्टर तोसू को घेरे लेती है और कहती है कि चूंकि वह अनुपमा राही दोनों को जानता है, इसलिए उनके बीच की असली सच्चाई अगर सामने आ जाए तो शो को बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो कहती है कि अगर डांस रानीस की वीडियो मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तोसू पहले झिझकता है, कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन रिपोर्टर जब पैसों की लालच देता है तो वह थोड़ा डगमगाने लगता है। तभी दूसरे रिपोर्टर भी उसे और ज़्यादा ऑफर देकर बुलाता है। अतः लालच में आकर तोसू दोनों को हाँ कह देता है। तभी अनुपमा वेन्यू के पास पहुंचती है और मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। सवालों से खड़ी लड़ जाती है। अनुपमा वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र पाकी पर पड़ती है, जो मीडिया वालों से कहती है कि प्रतियोगिता अब एक जंग बन चुकी है और अनुपमा शायद तब भी खुश होगी जब वह अपने बच्चों को हारता देखेगी। यह सुनकर जसप्रीत को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अनुपमा उसे शांत कराती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। घर में लीला और किंजल सरिता को घर का काम करने से मना करती है, लेकिन सरिता मुस्कुराते कहती है कि उन्हें तो ये सब रोज करने की आदत है। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि उन्हें 2 घंटे के लिए वेन्यू में जाकर प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि बाकी समय घर में भी अभ्यास कर सकती हो। सरिता बाबूजी की और सोच की तारीफ करती है, जिससे लीला के चेहरे पर हल्की सी जलन साफ दिखाई देती है। फिर भी सबके सामने अनुपमा रसोई में होती है। यहाँ जब भी हंसी मजाक करते हुए खाना बनाते रहते हैं। तोसू उनका वीडियो बना रहा होता है और बाबूजी भी उसे शामिल हो जाते हैं। लीला बाबूजी को इस तरह से मस्ती में देखकर थोड़ी सी नाराज होती है। खाना बनाने के बाद साथ बैठने खाने लगते हैं। अनुपमा की टीम मराठी खाना बनाती है। सरिता बाबूजी को परोसती है और लीला कहती है बाबूजी बैगन नहीं खाते, लेकिन बाबूजी मुस्कुरा कर कहते हैं आज टेस्ट करके देखते हैं। दीपा कहती है कि हमने अनुपमा के हाथ का खाना बहुत खाया है, अब आप हमारे हाथ का भी चखिए। सरिता खाने से पहले अन्नपूर्णा की प्रार्थना करने का सुझाव देती है, जो सभी मानते हैं। तोसू खाने की तरफ देखता है और लीला से कहता है कि ऐसा खाना बनाने उन्हें भी आना चाहिए। बाबूजी भी खाने की तारीफ करने लगते हैं। लीला थोड़ी आहत से होती है, लेकिन अनुपमा बात संभालते हुए उनकी तारीफ करती है और कहती है कि घर को संभालने के लिए जिम्मेदारी सभी की होती है। बाबूजी भी लीला के खाने की तारीफ करते हैं। रीता उत्सव से कहती है कि अब तो लीला जी के हाथ का गुजराती खाना भी खाना है। लीला जी हामी भरती हैं और अनुपमा बताती है कि अमेरिका में जो उसने प्रतियोगिता जीती थी, उसमें लीला की रेसिपी डायरी उसका बहुत साथ दिया था। भारती भी लीला की सराहना करती है और लीला के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अनुपमा सोचती है कि उम्र के एक पड़ाव पर इंसान को असली सुख, प्यार और सम्मान ही मिलती है। तभी अचानक प्रार्थना को एक वॉइस मैसेज आता है। वह जैसे ही उसे सुनती है, उसके चेहरे पर रंग उड़ जाते हैं। मैसेज में उसके ऑफिस के लोग उसे बेहूदगी से बात कर रहे होते हैं। उसे चरित्रहीन औरत कहा जाता है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अंश गुस्से से भर उठता है और कहता है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रार्थना रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ एक दिन ऑफिस नहीं गई और गौतम ने इतना बड़ा तमाशा करवा दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। लीला चिंतित होकर कहती है कि तुमने हमें परेशानी में डाल दिया है और अब गौतम तुम्हें और बदनाम करेगा। लेकिन अंश से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम शादी कर लेंगे, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। लीला को गहरा झटका लगता है। किंजल तुरंत अंश को समझाने लगती है कि घर में मेहमान है और अनुपमा भी डांस पर ध्यान देना चाहती है। यह बात कहने का सही समय नहीं है, लेकिन लीला पूछ बैठती है कि अंश ने अभी क्या कहा। अंश सबके सामने साफ साफ कह देता है कि उसने प्रार्थना से शादी करने का फैसला ले लिया है। वह अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब जो भी करना है जल्दी करना होगा। लीला तिलमिलाकर कहती है कि शादी का नाम भी मत लो। अंश के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। दूसरी ओर
रानी और पराग से कहती है कि डांस रानीस ने सारा टाइम स्पेंड करने से पहले सोच लिया है, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाएगा। परी परेशान होकर कहती है, अब क्या होगा? अनुपमा के चारों ओर हर मोर्चा पर तनाव और चुनौती का फैसला है। एक तरफ राही की दूरी और बच्चों की नाराजगी, दूसरी तरफ मीडिया का दबाव, अब अंश और प्रार्थना की शादी का मुद्दा। लेकिन अनुपमा की आंखों में अब भी वो हौसला है जो हर तूफान का सामना कर सकता है। राही परेशान होकर कहती है कि जब उन्हें अच्छे से पता था कि हमें कौन सा टाइम प्लान चाहिए, फिर भी उन्होंने पहले आकर सारे प्लान अपने हिसाब से बुक करवा लिए। पराग उन्हें शांत करते हुए कहता है, तुम्हारी खुद की डांस एकेडमी है, वह क्यों नहीं प्रैक्टिस कर लेती? राही जवाब देती है, फाइनल की प्रैक्टिस तो उन्हीं की वैल्यू करनी चाहिए जहां फाइनल होना है। माही बीच में बोल पड़ती है कि यह सब अनुपमा ने जानबूझकर किया है, यह पूरी साजिश उसी की है। प्रेम यह सुनकर चौंक जाता है जब परी माही को नाराज हो जाती है। पराग राही को समझाता है कि वहां से बात करे और समझ जाए, लेकिन राही के मन में अब भी संकट है। वह कहती है कि पता नहीं फाइनल से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा। इस बीच शाह हाउस में बवाल मचा हुआ था। लीला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी और गुस्से में कहती है कि जिसका डर था वही हुआ। सबको इस बात की खबर थी, कोठारी परिवार में, अनुपमा को, यहाँ तक कि बाबूजी को भी पता था, लेकिन मुझे ही सबसे आखिरी में क्यों बताया गया? बाबूजी उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला का गुस्सा बढ़ जाता है और वह कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी पता था? वो तिलमिलाकर कहती है कि उसे इस उम्र में से भी सब कुछ मैंने ही संभाला है और बदले में मुझे यही फल मिला। लीला का गुस्सा अब प्रार्थना पर टूट पड़ा। वह उसे ताना मारते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और तुमने आस्तीन का सांप निकले। तुम्हें यह पता था कि हमारा एक लौता पोता है। फिर बाबूजी बात को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, शुक्र मनाओ अंश और प्रार्थना हमसे पूछ रहे थे, वरना ये पाकी और तोसू की तरह सीधे शादी करके घर आ जाते हैं। तभी पाकी बोल पड़ती है कि प्रार्थना तो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या अंश को कोई और लड़की नहीं मिली? वह कहती है कि प्रार्थना को वापस घर चले जाने को बोलती है, लेकिन प्रार्थना एहसास जुटाकर जवाब देती है कि वह इस घर से तो चली जाएगी, लेकिन अब वो अपने पुराने घर वापस नहीं जाएगी। अंश का एकदम स्पष्टता से जवाब देता है और प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। वह सभी के सामने ऐलान करता है कि चाहे कोई भी माने या ना माने, वह प्रार्थना से शादी जरूर करेगा। यह सुनकर लीला सदमे में आ जाती है और कहती है कि अगर यह शादी हुई तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। लीला अपने गुस्से के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा के हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाते हैं। अनुपमा के चेहरे में बेचैनी झलकती है और किंजल के मन ही मन सोचती है कि बेचारी मम्मी फिर से एक जटिल हालात में फंस गई। दूसरी ओर लीला अकेले बैठी दुखी होकर बड़बड़ा रही होती है कि आज अंश ने एक लड़की के लिए अपनी दादी को पराया कर दिया। उसे लगता है कि शायद वह ही गलत है। वह डरती है कि अगर यह शादी हुई तो कोठारी परिवार और गौतम उसका जीना हराम कर देंगे। तभी वह चुपचाप आती है और उसके पैरों में मालिश करने लगती है। लीला कहती है कि मालिश से पैरों में दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में जो दर्द है उसका क्या होगा? अनुपमा सहमति से सिर हिलाकर कहती है, आप सही कह रही हैं, अपने वर्षों में तक इस घर को संभाला है। लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि फिर भी अंश मुझसे ये बात छुपाई, तुम्हें बता दी। अनुपमा माफ़ी मांगती है और कहती है, वनराज के जाने के बाद लीला सचमुच अकेली पड़ गई है और सच यह भी है कि आज अंश बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। वह यह भी कहती है कि अगर अंश की माता पिता होते तो क्या वे ये सुखी होते? यह सब देखकर फिर दादी की को भी उसकी खुशी पर ध्यान देना चाहिए। लीला गहरी सांस लेते हुए कहती है कि तुम नहीं समझ रही हो, यह रिश्ता ही गलत है। अनुपमा समझाने लगती है कि आजकल कौन सा रिश्ता सही है। आजकल लोग बिना किसी वजह के रिश्ते तोड़ देते हैं। कोई किसी के साथ भाग जाता है, कोई किसी छोटी सी बात को लेकर तलाक दे देता है। प्रार्थना की जिंदगी के वाकई कठिन है, लेकिन वह दिल में बहुत अच्छी लड़की है। अनुपमा कहती है कि अगर घर का वह बेटा खुश रहेगा तो घर वाले भी खुश रहेंगे और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ। इसीलिए लीला को बस अंश की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। लीला कुछ देर तक सोच में डूबी रहती है और एपिसोड की शुरुआत आगे होती है। अगले एपिसोड की शुरुआत लीला के एक फैसले से
वह सबको हैरान करते हुए अंश और प्रार्थना की शादी के लिए हामी भर देती है। सबके चेहरे में मुस्कुराहट लौट आती है। लीला खुद सुकून लेती है, कोठारी परिवार के घर जाने की बात करती है। यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, मानो अतीत की कोई भूल बिसरी परछाई फिर से लौट आई हो। जब वह शगुन लेकर कोठारी हाउस पहुंचती है, अनुपमा की आंखों के सामने ख्याति, मोटीबा, माही और राही का पुराना गुस्सा एक सपने की तरह उभरने लगता है। वह सपना में देखती है कि कोठारी परिवार से फिर से उस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे नीचे दिखाया जा रहा है। यह दृश्य उसके मन को हिला कर रख देता है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाकर वहां पहुंच जाती है ताकि इस बार अपने अंश की खुशी के लिए फिर से मजबूत बन सके। एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और हमारे SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।